यज्ञ का मतलब है दान, यज्ञ का मतलब है परोपकार, यज्ञ का मतलब है संगतिकरण। यज्ञ में क्या करते हैं हम कि दान की भावना को विकसित करते हैं। हमने जो सामग्री डाली, हमने जो घी डाला, हमने जो समिधा डाली, उसका लाभ सबको मिले। आसपास जितने लोग हैं, जितने दूर दूर लोग हैं, कोई भी उसको भी इसका लाभ मिले, तो हमने यहाँ पे उसको समर्पित किया। जैसे हमने समर्पित किया, वायु ने उसको सब में बांट दिया। जो घी डाला, जो सामग्री डाला, वो सब में उसका विभाज हो गया। तो वो क्या है, सबको उसका लाभ मिलेगा। घी डाले तो उसकी सुगंधी सबको मिलेगी। तो ये दान का सबसे अच्छा तरीका है। अब हम कहाँ जाएंगे, किस किस को बोलेंगे ले लो, ये ले लो, तो ये दान हो गया। परोपकार कि भाई उससे जो लाभ होगा, स्वास्थ्य बनेगा, अच्छी वायु होगी। आज का समस्या क्या है, प्रदूषण। सब जगह वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण। तो इसका उपाय ये है हवन, कि जब हम हवन करेंगे, मंत्र का उच्चारण करेंगे, तो वातावरण शुद्ध होगा। जब हम हवन करेंगे, घी डालेंगे, तो वायु शुद्ध होगी, वायु शुद्ध होगी तो जल शुद्ध होगा। तो ये हमारा छोटा सा एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम है, वायु शुद्धि यंत्र, और हमारे पास और कुछ है नहीं। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। और संगतिकरण क्या, कि हम सब मिल गए एक साथ और मिल करके एक अच्छा सा कार्य कर रहे हैं। तो ये क्या है, हवन हमारी भारतीय पद्धति में बहुत बड़ा वैज्ञानिक तरीका है कि कैसे लोगों को जोड़ें, कैसे वायु को शुद्ध करें, कैसे वातावरण को अच्छा बनाएं। तो ये हमें प्रतिदिन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि हम प्रतिदिन प्रकृति को अशुद्ध कर रहे हैं। प्रतिदिन हम खाते हैं, सब अच्छा से अच्छा खाते हैं, लेकिन हम जो भी निकालते हैं वो कैसा है, एकदम अशुद्ध। जल लिया, बढ़िया जल लिया, एकदम शुद्ध जल, और निकाला कैसा, अशुद्ध करके। भोजन लिया, कैसा लिया, बढ़िया से बढ़िया, चावल बढ़िया से बढ़िया, गेहूं बढ़िया से बढ़िया, और निकाला कैसा, बिल्कुल अशुद्ध करके, कचरा। तो ये अशुद्धि जो हम फैला रहे हैं, प्रतिदिन फैला रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, मेरी खुद की है। भाई समाज की तो अलग अपनी, कम से कम मैंने जितना गंदगी फैलाई उतनी जिम्मेदारी तो मेरी है। उसको कौन शुद्ध करेगा, मैं करूँगा, नहीं तो मैं पाप का भागी बनूंगा। तो इसीलिए प्रतिदिन हवन का विधान है कि मैंने अपना जितना आज की शुद्धि अशुद्धि की है, उसको मैं ठीक करूं, उस पाप से बचूं। भगवान ने इसीलिए इसको कहा है। तो ठीक है, हमने आज बहुत ही पवित्र यज्ञ किया है। हम भावना से जुड़े। हम बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, बस बोल देते हैं। त्वमेव माता कौन, तुम ही मेरी माँ हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही बंधु हो, सखा हो, धन हो, फलाना ढिमका, सब बोलने को बोल दिया। भाई सच में वही मेरा सब कुछ है, परमात्मा ही मेरा सब कुछ है। चलिए भजन सुनाएंगे इसी पर। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो नैया, तुम ही खिवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं,
तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। तुम ही हो नैया, तुम ही खिवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। जो बोले सो है पवित्र वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र